रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखी गई है। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखी गई, देववाणी में नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? 4 वेद संस्कृत भाषा में, 18 पुराण संस्कृत भाषा में, शास्त्र संस्कृत भाषा में। आखिर रामचरितमानस संस्कृत में क्यों नहीं लिखा गया? ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा में क्यों नहीं लिखा गया रामचरितमानस। बेनी माधव जी कृत मूल गुसाई चरित से यह स्पष्ट है। हुआ क्या, काशी में प्रहलाद घाट पर तुलसीदास बाबा संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए रामचरितमानस, परंतु दिन में वो रचते और रात में लुप्त हो जाता। दिन में जो श्लोक रचते लिखते वो रात में अपने आप लुप्त हो जाते। 7 दिन तक ये लोप क्रिया जारी रही, लुप्त होता रहा 7 दिनों तक। 8वीं रात को जब ये लुप्त हो जाता था तो तुलसीदास बाबा चिंतित हो गए, जो अब क्या करें, दिन में लिखते हैं और रात में लुप्त हो जाती है। 8वीं रात को स्वप्न में भोला बाबा आए और भोला बाबा तुलसीदास जी को बोले कि अपनी मातृभाषा में काव्य की रचना करो। स्वप्न में भोला बाबा बोले कि अपनी मातृभाषा में किसकी रचना करो? काव्य की रचना करो। फिर जगे तो भोला बाबा साक्षात प्रकट हो गए। शिव भाषयु भाषा में काव्य रचो, सुरवाणी के पीछे न तात पचो। सुरवाणी माने देववाणी मीन संस्कृत। पीछे न तात पचो, सब कर हित होई सोई करिए, अरु पूर्व प्रथा मत आचरिए। तुम जाय अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो। मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला, हो इहे समसाम ऋचा सफला। तुलसी पत्र में भी ये प्रमाण आया है। कही अस शंभु भवानी अंतर ध्यान भये तुरत, आपन भाग्य बखानी चले गोसाई अवधपुर। अब गोस्वामी जी चैत्र शुक्ल जो भी चल रहा है, 7वीं 7वीं रविवार को 6 श्लोक रचे। एक बात तो ये हो गई, दिन में रचते रात में लुप्त हो जाती। तो भोला बाबा स्वप्न में आए, बस तुम अपनी मातृभाषा में काव्य का प्रकाश करो। एक कथा हो गई। दूसरी कथा, उसी बात को फिर कहा गया तुलसी पत्र में। स्वामी जी गोस्वामी जी चैत्र शुक्ल 7वीं रविवार को 6 श्लोक रचे, सिरहाने रख के सो गए। एक वृद्ध ब्राह्मण उसे आकर ले गया, वो जो रचना किए थे। इससे तुलसीदास बाबा दुखी हो गए। अष्टमी रात को वो ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव आकर बोले कि यदि तुम संस्कृत में रचना करोगे, रामायण बनाओगे, तो कोई उपकार नहीं होगा। उस समय में क्या था, यवनों का बड़ा अत्याचार था, संस्कृत अप्रचलित हो गई।
इसीलिए हे वत्स, संस्कृत भाषा में रामायण मत रचो। संस्कृत भाषा में रामायण का रचना करना भूखे मरकट को मोती देने के समान है। बाबा भोलेनाथ बताए, किनको? तुलसीदास। अब तुलसीदास बाबा बोले, हे भगवान, यदि मैं ये रचना संस्कृत में न करूं तो कौन पढ़ेगा इस शास्त्र को? क्योंकि हर एक शास्त्र तो, हर एक पोथी तो संस्कृत में है। अब मैं संस्कृत में न लिखूं तो कौन पढ़ेगा बाबा? बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अब मैं लिखूंगा कैसे? बाबा भोलेनाथ बोले तुलसीदास जी को कि चिंता मत करो वत्स, तुम अपनी मातृभाषा में रचना करो और ये अलौकिक ग्रंथ होगी, किसी से कम न होगी, और इसकी ख्याति दिन दुन्ना रात चौगुना होगा। और तुम जो पूछे कि मैं कैसे लिखूंगा, सो इसका अनुभव मैं तुमको करा दूंगा। बाबा भोलेनाथ बोले, इसका प्रमाण रामचरितमानस में है। स्वप्न में बाबा भोलेनाथ आए थे, इसका प्रमाण है। कहां है? बालकांड दोहा 15 में बाबा भोलेनाथ बताए कि तुम रचना करो, इसका प्रमाण बालकांड के दोहा 15 में। सपने हूं सोचे हूं मोही पड़, जो हर गौरी प्रभा पसाओ, तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनती प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी का स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, यहां स्वप्न की चर्चा है, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। तुलसीदास बाबा बोले, 6 श्लोक रच लिए थे। सप्तमी तिथि तक 6 श्लोक रचे। नवमी को प्रातः काल फिर श्री हनुमान जी का स्मरण करके उन्होंने उसी दिन मानस के रचने की सम्मति ले ली और कर्क लगन में मानस का आरंभ कर पूर्व रचित श्लोकों में नीचे इस 7वां श्लोक को जोड़ दिए। पहले तो 6 लिख लिए थे, 7वां श्लोक लिखे। तो श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में कितने श्लोक हैं? 7 श्लोक हैं। तो ये कहने का भाव ये हुआ, ये जो श्री रामचरितमानस रचा गया है, किसके कहने पर रचा गया है? कौन कहने वाला है? बताने वाला कौन है? बाबा भोलेनाथ। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। तो क्यों नहीं रचा गया संस्कृत में? ये बातें आपके सामने रखी गई।